खबर आप तक के लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी श्रीमती गायत्री शर्मा से। नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात में हम चर्चा कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गायत्री शर्मा जी से। स्वागत है एक मुलाकात में। मैं ये दो चीजें जानना चाहता हूँ कि आप जब से अध्यक्ष बनी उस अध्यक्ष कार्यकाल से आज तक बहुत विकास आपके माध्यम से हुआ है, बहुत सारा निर्माण कार्य, बहुत सारी नगर पालिका में सुबह 6 बजे से बते आप काम करते हैं। इस तरह की आपकी कार्य भी रही है जो हम देखते रहे हैं। 2022 से नगर पालिका परिषद नगर पालिका में जब काम करना शुरू किया तो हमारे यहाँ नगर पालिका में पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, रोडों की व्यवस्थाएं काफ़ी खराब थी। यहाँ तक कि शहर में जल भराव तक जैसे ही हमारी परिषद आई तो 3 बार जल भराव हुआ। पूरे शहर में पानी पानी चारों तरफ, और हमको महीनों भोजन वितरण करना पड़ा शहर के कई जगहों को। जब हमने ये सब देखा तो हमने शहर को आगे बढ़ाने के लिए, शहर का विकास करने के लिए योजना बनाई। उस समय यहाँ की विधायक श्रीमंत राजेश साहब थी हमारी, और उसके बाद हमारी श्रीमंत महाराज साहब, जिनको बड़े महाराज कहते हैं, हमारे गुना शिवपुरी के सांसद भी। तो हमारे बड़े महाराज का कहना था कि ये शिवपुरी मेरी पूर्वजों की धरोहर है और मुझे इसका इतना विकास करना है कि यहाँ की जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम उसी तारतम्य को ध्यान में रखते हुए और अपनी नगर पालिका का काम शुरू किया। विकट परिस्थितियों में आपने काम शुरू किया था उस वक्त में। बिल्कुल, हमारे यहाँ पानी की बहुत विकराल समस्या थी। आए दिन हमारी पाइपलाइन टूट जाती थी और शहर में पानी आना बंद हो जाता था। तो हमने डीआई पाइपलाइन बिछाई, जो लगभग 75 करोड़ की डीआई पाइपलाइन। उसका समय अवधि 13 महीने था, लेकिन श्रीमंत महाराज साहब के सहयोग से हमने 8 महीने में 23 किलोमीटर की डीआई पाइपलाइन डाली। आज हमारे शहर के लिए पानी की सारी सुविधा है। अब हमको बार बार अपनी पाइपलाइन से परेशानी नहीं होती। और अमृत 2 की शहर में जो 33 किलोमीटर की लाइन बिछना है, उसमें भी 15-17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ चुकी है। थोड़ी सी और कमी है, उसको भी हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले गर्मी के समय में हमारी जनता को पानी की परेशानी नहीं होगी। हमारी मणिखेड़ा पे और सतनवाड़ी पे जितनी भी पुरानी मोटरें हैं, हम उनका टेंडर लगा के नई मोटर डालने का प्रयास कर रहे हैं। योजना बना ली है, टेंडर डाल दिया है। नई मोटरें लग जाएंगी तो हमारे शहर के वासियों को पानी की कोई समस्या नहीं। हमारे श्रीमंत महाराज साहब ने शहर के लिए रोड बनाने के लिए हमको नगर पालिका से पैसा उपलब्ध कराया। महाराज साहब ने भी हमारा सहयोग किया। उसी सहयोग से हमने नगर पालिका की 500 से ज्यादा रोडें बना दी हैं। इस समय हमारी प्रमुख रोडें, जो शहर की 3-3, 4-4 वार्डों को जोड़ने वाली रोड है, वो भी सीसी रोड इतनी सुंदर और अच्छी बन गई हैं, गुणवत्ता से रहित। हमने नालियां बना दी और उस नाली और नाले की सफाई भी हम समय समय पे करते रहते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि इस बार जब बारिश हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में जल भराव था, लेकिन हमारे शिवपुरी शहर में हमको कहीं भी जल भराव देखने को नहीं मिला। हमारी लाखों रुपए की मोटर लग जाती थी पानी निकालने के लिए, लेकिन इस बार हमने 10 रुपए भी खर्च नहीं किए पानी निकालने के लिए। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं। आज पानी, बिजली, सफाई हम शहर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जनता के लिए कर रहे हैं। श्रीमंत महाराज साहब ने अभी अभी हमको 91 करोड़ का शहर विकास के लिए योजनाबद्ध
तरीके से तमाम योजनाएं ऐसी धरातल पर उतारी हैं। हॉकर जोन, ऑटो स्टैंड, रोडों का सौंदर्यीकरण, ब- हमारे दुकानें बनाना बस स्टैंड पे, हमारे झीलों झीलों का संरक्षण करना, ताकि हम शिवपुरी की बड़ी बड़ी जो झीलें हैं, जो आज ना के बराबर हो गई हैं, पूरी पॉलीथीन से भर चुकी हैं। श्रीमंत महाराज साहब का ये सपना है कि मेरे शहर की जितनी झीलें हैं, मैं उनको सुंदर बना उनकी। सच महाराज साहब ने जब आपको जो जो जिम्मेदारियां दी वो बाखूबी आप निभा रही हैं। बिल्कुल, हमारे महाराज साहब जो भी हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमारे शहर के विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम योजनाबद्ध तरीके से शिवपुरी के विकास को ऊपर ले जाना चाहते हैं और चहुमुखी विकास शिवपुरी में करना चाहते हैं। हमारे श्रीमंत महाराज साहब ने जनता की सुविधा के लिए पोहरी पे जो ब्रिज दिया है, पोहरी रेलवे स्टेशन पे जो ब्रिज बनाया है, पोहरी पे जाने के लिए पहले घंटों हमारे लोग रोड पे खड़े रहते थे ट्रेन जब निकलती थी, लेकिन अभी ब्रिज बन जाएगा तो हमारे जनता को सुविधा हो जाएगी। और हमारे महाराज साहब ने एयर पट्टी बनाने के लिए भी 35 करोड़ रुपया शिवपुरी शहर को दिया है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे श्रीमंत महाराज साहब एक के बाद एक योजना लाकर हमारी शिवपुरी शहर की जनता को सुंदर और सुविधाजनक बनाना चाहते। बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतना आपने विकास किया है। इसके पीछे की जो बातचीत है वो मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या एनजीओ का लंबा समय रहा है, आपने अपना खुद का बहुत बड़ा संगठन चलाया है, हर विधा पे काम किया है, तो प्रोजेक्ट बना के ही आप काम करती हैं ऐसा मुझे लग रहा है आज के बच्चे। हमने 2022 में हमारा विजन और मिशन दोनों थे कि हमको शिवपुरी शहर का विकास करना है। जैसे एनजीओ में जैसे एक गृहिणी घर को व्यवस्थित करने में काम करती है, इसी तरह से नगर पालिका में भी हमने व्यवस्थित करने की योजनाएं बनाई और योजना बना के हम उन्हीं योजनाओं के तहत आज नगर पालिका को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़ता कदम है नगर पालिका का, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध क्यों हुआ इसके कारण मैं जानना चाहता जब अच्छे काम शहर में होते हैं तो कुछ विरोधी भी होते, जिनकी अपनी कुछ परेशानियां होती, जिनका अपना कुछ स्वार्थ होता है, जिनका अपना कुछ निजी स्वार्थ होता है, तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़े। हमारे कुछ पार्षद लोग हैं जो ठेकेदारी नगर पालिका में करते और उनका स्वार्थ निहित नहीं होता, इसलिए वो झगड़ा करते ही। पहले लाखों रुपए के टैंकर लग जाते थे, फिर भी पानी की पूर्ति नहीं पड़ती थी। आज वो लाखों रुपए के टैंकर समाप्त हो चुके हैं और पानी की सुविधा पाइपलाइन के द्वारा घर घर में मिल रही है। बहुत ईमानदारी से आपने काम किया है, लेकिन इतना विरोध शायद मुझे लगता है कि दूसरी नगर पालिका अध्यक्ष हैं आप, तो मेरे मेरे अपने अनुभव के अनुसार इतना विरोध प्रकट होने का कारण जो मुझे समझ में आया कि ये सब विरोधी लोग हैं जिनका स्वार्थ से भी नहीं हो पाए। जो लोग कुछ लोग तो ये शिवपुरी शहर में दो धाड़े काम कर रहे थे। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तब भी कोई नहीं चाहता था, क्योंकि जो लोग नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, तो स्वाभाविक है उनका विरोध करना। इसलिए वो विरोध करना है, वो उसी समय से सक्रिय है और उसी समय से विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया और वो नहीं मानेंगे, वो विरोध करते रहे। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि विरोधियों को ना देखते हुए हम जनता के हित में और जनता के विकास के लिए काम करते हैं और वो ही मैं करवे। मैं बहुत बहुत आपके वजह देता हूँ, सुंदर काम क्योंकि बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। मैं इसके लिए एक मुलाकात में आपसे वादे में बताई है, शुक्र। अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती गायत्री शर्मा से विकास कार्यों के बारे में। मैं फिर अगली मुलाकात में आपके सामने से अगली शख्सियत के साथ प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।